ब्रिटेन की एक छात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर तब खींच लिया जब उसने ये ऐलान किया कि वो अपनी वर्जिनिटी को बेचना चाहती है। इस 22 वर्षीय लड़की ने 18 करोड़ रुपए में अपनी वर्जिनिटी बेच डाली। ये खबर दुनिया में आग की तरह कुछ ऐसी फैली कि हर इंसान इस बारे में जानने के लिए बेताब हो गया। धार्मिक परिवार से ताल्लुकात रखने वाली लौरा ने अपनी वर्जिनिटी एक हॉलीवुड एक्टर को सेल की। लौरा ने ऑनलाइन एस्कॉर्ट साइट की मदद से अपनी वर्जिनिटी नीलाम की है। वर्जिनिटी नीलामी में एक हॉलीवुड एक्टर ने सबसे बड़ी बोली लगाकर इसे खरीदा है। दूसरी तरफ अपनी वर्जिनिटी को नीलाम करने वाली लौरा को इसका कोई अफसोस नहीं है। 22 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी बेचने का कारण बताते हुए लौरा ने कहा कि वो इस दुनिया में अकेली और गरीब नहीं रहना चाहती है। ऐसे में लौरा ने अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए अपनी वर्जिनिटी दांव पर लगा दी। वर्जिनिटी खरीदने वाले एक्टर जेफरी एप्स्टाइन ने लौरा को अपने निजी आइलैंड में बुलाया था और वहां पर उससे हमबिस्तरी की थी। उम्मीद करते हैं कि आप हमबिस्तरी का मतलब समझते ही होंगे। लौरा ने रात बिताने के बाद किसी तरह का कोई खेद नहीं जताया। लौरा के इस कदम से पूरी दुनिया को एक अचंभा सा लगा। हालांकि लोगों की इस बारे में कई सारी प्रतिक्रियाएं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखने को मिल रही हैं। लौरा ने पहली बार साल 2023 में अपनी वर्जिनिटी को नीलाम करने के बारे में सोचा था। सबसे पहले लौरा ने एस्कॉर्ट साइट की मदद ली और यहाँ से उसे खरीदार मिलना शुरू हो गए और कुछ ही महीनों बाद उसको उसकी वर्जिनिटी का खरीदार भी मिल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लौरा को अपनी वर्जिनिटी सेल करने पर किसी भी तरह का कोई भी पछतावा नहीं है। लौरा को मिलने वाली इस रकम को उसने अपनी पढ़ाई और लाइफ को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। लौरा की वर्जिनिटी सेल पर उसके पेरेंट्स पूरी तरह से शॉक्ड थे, लेकिन बेटी के समझाने के बाद वो मान गए, क्योंकि लौरा का कहना था कि ये उनकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है और उसे अपने लिए फैसले लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन लौरा ने अपनी वर्जिनिटी सेल करने के बाद अन्य लड़कियों को चेताया है कि वो बिना सोचे समझे इस तरह का कदम ना उठाएं। दोस्तों, आजकल ऐसे कई एस्कॉर्ट मार्केट में आ चुके हैं जिसमें लड़कियां अपने आप को एक एड की तरह दे सकती हैं कि वो अपनी वर्जिनिटी को नीलाम करना चाहती हैं। फिर इन लड़कियों की वर्जिनिटी का ऑक्शन होता है। उसके बाद जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसों की बोली उस लड़की के लिए लगाता है, तो उसके बाद लड़की की जिंदगी की पहली रंगीन रात के मजे वो लड़का या वो अधेड़ उम्र का आदमी लेता है। जी हाँ, बोली लगाने वाले की कोई उम्र नहीं होती। कई बार वो अधेड़ भी हो सकता है, जो कि एक जवान और अनटच्ड लड़की के साथ मजे लेने के लिए लड़की के मुंह मांगे पैसे देता है और बदले में लेता है जो लड़की ने सालों से अपने पास छुपा कर रखा होता है। आपको बता दें कि ऑक्शन के बाद जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा पैसा लगाकर उसकी वर्जिनिटी को खरीदा होता है, वो अपनी संतुष्टि के लिए वर्जिनिटी टेस्ट करता है, ताकि मेडिकल में ये बात क्लियर हो सके कि लड़की वर्जिन है या नहीं। लौरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डील के बाद लौरा अपने खरीदार हॉलीवुड एक्टर के साथ एक 5 स्टार होटल में गई और वहां एक्टर ने एक डॉक्टर से उसकी वर्जिनिटी की पुष्टि करवाई। इस दौरान नीलामी कराने वाली साइट एस्कॉर्ट का एक मेंबर भी वहां पर मौजूद था। लौरा एक्टर के साथ हमबिस्तर होने के 1 साल बाद अब शुगर बेबी बनना चाहती है और अपनी वर्जिनिटी खोने के बाद वो अब 30,000 पाउंड चार्ज कर रही है। दरअसल लौरा ने अपनी वर्जिनिटी को बेचने का एक बड़ा कारण ये भी बताया कि वो एक ऐसे इंसान के साथ अपनी वर्जिनिटी नहीं खोना चाहती थी जो उससे कभी शादी भी नहीं करता। ऐसे में लौरा ने वर्जिनिटी को बेचकर लाइफ को बेहतर बनाने का कदम उठाया और वो अब एक लग्जरी लाइफ जी रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऐसा केस पहली बार हुआ है कि किसी लड़की ने अपनी वर्जिनिटी बेची हो। इससे पहले भी ऐसे कई केस हुए हैं। यूरोप में रहने वाली 18 साल की अलेक्जेंड्रा कैफरीन ने अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी वर्जिनिटी को दांव पर लगाया था और कुछ समय बाद एक इंटरव्यू के दौरान उसने अपने बारे में यह चौंकाने वाला खुलासा किया। अलेक्जेंड्रा कैफरीन ने अपने पेरेंट्स को घर दिलवाने के लिए अपनी वर्जिनिटी को 7 करोड़ में बेचा था। दरअसल कैफरीन अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और उनके पास अपना कोई घर नहीं था। कैफरीन उन्हें एक अच्छा घर दिलवाना चाहती थी और खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं थे। कैफरीन ने इस दौरान बताया कि जब वो 15 साल की थी तो उसने टीवी पर एक मूवी देखी जिसमें एक लड़की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कैसे खुद को एक रात के लिए बेचती है। मूवी से प्रभावित होकर कैफरीन के दिमाग में आया क्यों ना वो भी किसी के साथ एक रात बिताकर पैसे कमाए। और तभी कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया यूज करते टाइम उसके सामने ऑनलाइन एस्कॉर्ट एजेंसी के बारे में ऐड आया। इसके बाद कैफरीन ने उस ऑनलाइन एस्कॉर्ट एजेंसी से संपर्क किया
और अपनी वर्जिनिटी की ऑनलाइन बोली लगाई। हालांकि कैफरीन ने अपने परिवार वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वहीं कैफरीन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि इस काम के लिए उन्हें अपनी वर्जिनिटी टेस्ट भी देना पड़ा। टेस्ट के बाद जब कैफरीन उस शख्स के साथ हमबिस्तर होने गई तो उस दौरान उसके माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि उसे दर्द होगा या फिर उसको ब्लीडिंग होगी, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी पहले फेस नहीं किया था। इसलिए इस दौरान उसके दिमाग में कोई इमोशनल ख्याल नहीं था, बल्कि इसे उसने एक बिजनेस समझकर किया। इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन की 18 वर्षीय रोजी रीड ने अपनी एजुकेशन के लिए कैपिटल जुटाने के लिए अपनी वर्जिनिटी को बेचने का फैसला किया। ये किसी पुरुष के साथ उसका पहला यौन अनुभव था। 2000 प्रस्तावों के बाद एक तलाकशुदा 44 वर्षीय इंजीनियर जो कि 2 बच्चों का पिता था, उसने लगभग 8400 पाउंड देकर उस लड़की से मजे लिए थे। लेकिन रोजी का कहना था कि सेक्स के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ था। हालांकि वो पैसे उसके बहुत काम आए, लेकिन वो काफी दिनों तक डिप्रेशन में भी रही थी और वो बाद में ये भी सोच रही थी कि उसने बहुत कम रुपयों की डिमांड की। ऑनलाइन वर्जन एस्कॉर्ट सर्विस का बिजनेस सबसे ज्यादा जर्मनी में चलता है और वहीं से ये ट्रेंड भी उठा है। जर्मनी में रहने वाली एक 19 वर्षीय अमेरिकी मॉडल ने दावा किया था कि उसने एक एस्कॉर्ट वेबसाइट पर अबू धाबी के एक बिजनेसमैन को लगभग $3.9 मिलियन में अपनी वर्जिनिटी बेची थी। जर्मनी की एक वेबसाइट सिंड्रेला एस्कॉर्ट जो टीन गर्ल्स को अपने इस पोर्टल में एक स्थान देती है ताकि वो पैसे वाले बूढ़े लोगों को अपने मजे दे सके और बदले में मनचाहा पैसा बना सके। गिजेल नाम से जानी जाने वाली ये 19 साल की लड़की के लिए ना जाने कितने लोग तो आपस में लड़ गए। गिजेल का कहना था कि ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। गिजेल का कहना था कि जब सब मेरे लिए ऑक्शन कर रहे थे तो मैं बहुत उत्तेजित थी कि आखिर कौन होगा वो जो मुझे अपने साथ एक रात के लिए ले जाएगा, मुझे मजा भी देगा और बदले में पैसे भी मिलेंगे। गिजेल का कहना था कि हर महिला को स्वयं ये निर्णय लेना होगा कि क्या उसे अपनी वर्जिनिटी फ्री में किसी प्रेमी को देनी है या फिर उसके बदले खूब सारा पैसा कमाना है, जो कि उसके पूरे जीवन के लिए काफी होगा। गिजेल ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि देखो, मैंने अपना फैसला किया और अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पढ़ाई कर सकती हूँ, नया घर खरीद सकती हूँ और दुनिया भर में घूम सकती हूँ। उसका ये कहना है कि ये हमारा शरीर है और हम चाहे इस शरीर के साथ कुछ भी करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गिजेल ने अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को बताते हुए कहा, ऑक्शन के बाद सारी चीजों को ध्यान से समझना होता है। जर्मनी में खरीदार के साथ मीटिंग के लिए होटल बुक किया जाता है। सिंड्रेला एस्कॉर्ट्स के लोग मीटिंग में लड़की के साथ जाते हैं ताकि आगे किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, और अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप इस मीटिंग को तुरंत रद्द कर सकते हैं। उस लड़की ने बताया कि जब उसे अबू धाबी के बिजनेसमैन के साथ बात करने का मौका मिला तो उसे उस आदमी का नेचर बहुत केयरिंग और सपोर्टिव लगा, इसलिए उसने फाइनली इस डील को हाँ कह दिया। इस पर सिंड्रेला एस्कॉर्ट ने अपनी साइट का प्रमोशन करते हुए कहा कि हमारी वेबसाइट पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें दुनिया भर की लड़कियां अपनी वर्जिनिटी बेचने के कारणों के बारे में बात करेंगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अरेबियन कंट्रीज और कुछ हद तक एशियाई देशों की होंगी। इससे हमें पता चलता है कि वर्जिनिटी की नीलामी की इच्छा कोई अपवाद नहीं है, और दूसरी ओर गिजेल की नीलामी के लिए ऊंची बोली से हमें पता चलता है कि कुंवारी लड़कियों की मांग कितनी अधिक है। दुनिया भर के व्यवसायी बोली लगा रहे हैं। सिंड्रेला एस्कॉर्ट में ये पूरा प्रोसेस बहुत लंबा है, जिसकी वजह से इसमें आज तक मात्र 40 से 50 लड़कियों की वर्जिनिटी सेल हो पाई है। सिंड्रेला एस्कॉर्ट के कुछ जरूरी नियम होते हैं जो कि उस व्यक्ति को मानने होते हैं जिसे लड़की के साथ रात बितानी होती है, जैसे कि लड़कियां कॉन्डम के साथ ही सेक्स करती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप लड़की को रूम में ले जाकर उसे अपने मन से कुछ और पैसे देकर बिना प्रोटेक्शन के उससे मजे लेने के लिए उसे मना लें। दूसरा ये कि जिस होटल में रात बिताई जाएगी उस होटल का चयन भी सिंड्रेला एस्कॉर्ट करती है ताकि लड़की को आप किसी तरह की ब्लैकमेलिंग ना कर पाएं, और इन केस किसी भी प्रकार की कोई समस्या लड़की को होती है तो उस एस्कॉर्ट के लोग उस लड़की के होटल के पास ही होते हैं और लड़की किसी भी समय मीटिंग रद्द कर सकती है। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपनी वर्जिनिटी के लिए खुद ही खरीदार की तलाश कर रही हैं, यानी वो किसी भी तरह की वेबसाइट या एस्कॉर्ट से लिंक नहीं हैं। जो सिंड्रेला एस्कॉर्ट साइट के माध्यम से वर्जन लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं, उन्हें मीटिंग से पहले सिंड्रेला एस्कॉर्ट के बैंक खाते में डील का 40% रुपया जमा करना पड़ता है। बाकी पैसे सेक्स की बिक्री के स्थान पर महिलाओं को नकद में दिए जाते हैं।
जिसमें से सिंड्रेला एस्कॉट 20% हिस्सा लेती है। सिंड्रेला एस्कॉट में आई हुई इच्छुक लड़कियों से पूरी पूछताछ की जाती है कि वो आखिर क्यों अपनी वर्जिनिटी को बेचना चाहती है, और पूछताछ के बाद उनसे एक लीगल पेपर पर साइन करवाया जाता है। अब अगर आपको लग रहा है कि एक तरह का प्रोस्टिट्यूशन का काम हुआ, क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूट भी तो पैसे लेकर अपना जिस्म बेचती है, तो आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सच है कि दोनों ही डील्स में पैसे लेकर लड़कियां अपना शरीर बेचती हैं। लेकिन प्रोस्टिट्यूट में आपको लड़की से लेकर महिला तक मिलती है, जबकि वर्जिनिटी ऑप्शन में आपको सिर्फ कमसीन खूबसूरत लड़की ही मिलेगी, और ये कोई भी लड़की अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार कर सकती है, जबकि प्रोस्टिट्यूट दिन में कई कई बार अलग अलग लोगों को मजे देती है। वैसे दोस्तों अभी मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में ही ये देखने को मिलता है। उनका अपना दिमाग है और वर्जिनिटी पर उनकी अपनी राय है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपनी वीडियो से ऐसी किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करते। हम पहले ही ये बात क्लियर कर रहे हैं। वैसे दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज के इस कल्चर पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये करना सही है? कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।